इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं एक अनोखी जगह दीघ। राजस्थान के भरतपुर जिले में बसा यह छोटा सा शहर इतिहास के सबसे दिलचस्प पन्नों में से एक है। दिल्ली और आगरा से कुछ ही घंटे की दूरी पर दीघ कभी जाट राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। आज भले यह एक शांत सा कस्बा लगता है, लेकिन यहाँ की दीवारों में एक समय की तेज रफ्तार इतिहास की धड़कनें आज भी सुनाई देती हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है दीघ किले से। एक साधारण से दिखने वाला प्रवेश द्वार, लेकिन अंदर कदम रखते ही सामने खुलता है एक बेहद संगठित और सुरक्षित परिसर। इस किले को महाराजा सूरजमल ने बनवाया था। 1730 के आसपास जब मुगल साम्राज्य टूटने की कगार पर था, तब सूरजमल जैसे शासकों ने उत्तर भारत में एक नई शक्ति के रूप में उभरना शुरू किया। दीघ को कई बार दुश्मनों से बचाने के लिए भीषण संघर्ष हुए। इनमें सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से एक कुम्हेर का घेराव है। इस घेराव में जाट सेना ने महाराजा सूरजमल के नेतृत्व में मुगल और मराठाओं की विशाल संयुक्त सेना को हराया था। यह एक ऐसा युद्ध था जहां लगभग 80,000 सैनिकों की संयुक्त सेना को महाराजा सूरजमल की उत्कृष्ट योजना, सैन्य रणनीति और मजबूत किलेबंदी ने परास्त कर दिया था। इस महत्वपूर्ण विजय के बाद महाराजा सूरजमल ने दिल्ली पर भी धावा बोला और लाल किले से बहुमूल्य सामान लूटा, जिसमें एक पूरा संगमरमर का मंडप भी शामिल था, जिसे वे दीघ ले आए और यहां स्थापित करवाया। अब दीघ किले से आगे बढ़ते हैं महल की ओर। दीघ महल केवल एक शाही निवास नहीं था, यह था एक भावनात्मक और भौगोलिक प्रतिक्रिया। गर्मियों की तपती धूप से राहत पाने के लिए एक ऐसी जगह जहां राज परिवार कुछ पल सुकून के बिता सके। जैसे ही आप महल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले नजर आती है चारबाग शैली में बनी हरियाली। रास्तों के बीच बहती नहरें, फूलों की कतारें और बीच बीच में लगाए गए सैकड़ों फव्वारे। इस बाग की संरचना पूरी तरह मुगल चारबाग पर आधारित है, लेकिन इसमें स्थानीय जरूरतों के अनुसार बदलाव किए गए हैं। अब हम पहुंचते हैं महल के सबसे मनोरम हिस्से केशव भवन में। इसे मानसून मंडप भी कहा जाता है। यह एक बरादरी है जो एक अष्टकोणीय चबूतरे पर बनी है। इसके चारों ओर एक नहर बहती है, जिसमें सैकड़ों छोटे छोटे छिद्रों से पानी के फव्वारे निकलते थे। त्योहारों के समय, खासकर होली में, इन फव्वारों में रंग डाले जाते थे और पूरा मंडप रंग बिरंगी बूंदों से नाच उठता था। लेकिन सबसे अनोखी बात थी इसकी गर्जना। छत पर लगे लोहे के गोलों को पानी के दबाव से चलाया जाता था, जिससे पूरे भवन में बादलों जैसी आवाज गूंजती थी। दीघ के सूखे माहौल में ये एक कृत्रिम मानसून जैसा अनुभव होता था।
गोपाल भवन ये महल का मुख्य आवासीय हिस्सा था जहां राजा का दरबार लगता था। यह भवन 3 मंजिल का है जिसमें लंबे गलियारे, छज्जे और झरोखे हैं। अंदर विशाल हॉल जहां बैठकों और आधिकारिक चर्चाओं का आयोजन होता था। इसके ऊपरी तल से पूरे चारबाग और तालाब का नजारा किया जा सकता है। नंद भवन, इसे रानियों और जनान खाने के लिए उपयोग किया जाता था। यहाँ गोपनीयता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान रखा गया था। यहाँ की बालकनियों से महिलाएं बिना देखे खुद बगीचे का दृश्य देख सकती थीं। त्योहारों, उत्सवों और विवाह आयोजनों के दौरान यह इलाका संगीत और नृत्य से गूंजता रहता था। दीघ महल परिसर में स्थित सूरज भवन वास्तुकला और भव्यता का एक अनुपम उदाहरण है। यह भवन मुख्य रूप से राजाओं के निवास स्थान के रूप में उपयोग होता था और इसका नाम महाराजा सूरजमल के सम्मान में रखा गया है। 3 मंजिला ये संरचना लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर की जालीदार खिड़कियों से सुसज्जित है, जो न केवल गर्मी से बचाव करती थीं, बल्कि भीतर एक सजीव प्रकाश और छाया का खेल रचती थीं। भवन के अंदरूनी कक्षों में जटिल नक्काशी, पॉलिश किए गए पत्थर के फर्श और सुंदर मेहराबें देखने को मिलती हैं। सूरज भवन से आसपास के बागों और तालाबों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है और इसका ऊपरी हिस्सा अक्सर शाही मेहमानों के ठहरने या विशेष आयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। यह भवन दीघ महल के शांत सौंदर्य और रणनीतिक शाही जीवन शैली का प्रतीक है। हरदेव भवन दीघ महल परिसर का सबसे विशाल और भव्य भवन है, जो शाही दरबार और विशेष राजकीय आयोजनों के लिए प्रयुक्त होता था। यह 3 मंजिला संरचना राजस्थानी और मुगल वास्तुकला के मेल से बनी है, जिसमें ऊंचे स्तंभ, झरोखे और संगमरमर की महीन जालियां शामिल हैं। भवन के अंदर भव्य दरबार हॉल है, जहां महाराजा शिष्टमंडल से भेंट करते थे और प्रशासनिक निर्णय लिए जाते थे। इसकी ऊंचाई और खुली बालकनियां पूरे महल परिसर और तालाबों पर दृष्टि देती हैं, जिससे ये शाही निगरानी के लिए भी उपयुक्त था। हरदेव भवन न केवल सत्ता का प्रतीक था, बल्कि दीघ राजमहल की स्थापत्य कला और राजनीतिक शक्ति का भी जीवंत प्रमाण है। किशन भवन दीघ महल परिसर का एक शांत और सुरुचिपूर्ण खंड है, जिसका प्रयोग आमतौर पर शाही परिवार के दैनिक निवास और विश्राम के लिए किया जाता था। यह भवन अपेक्षाकृत कम भव्यता लिए हुए भी अपनी सादगी और कार्यात्मक डिजाइन के लिए उल्लेखनीय है। अंदरूनी हिस्सों में सुंदर पत्थर की फर्श, सादे लेकिन कलात्मक खंभे और जालीदार खिड़कियां हैं, जो रोशनी और हवा का संतुलन बनाए रखती थीं। किशन भवन के कक्षों में राजपरिवार के उपयोग की कई वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे शाही वस्त्र, पारंपरिक पलंग, तांबे और पीतल के बर्तन और कुछ पुराने दस्तावेज जो भरतपुर रियासत के प्रशासन से जुड़े रहे हैं। यह भवन दीघ महल के उस पक्ष को दर्शाता है जहां शाही वैभव के बीच घरेलू और निजी जीवन का स्पर्श झलकता है। आज दीघ महल और किला हमारे लिए एक जिंदा किताब है। ये हमें वो समय दिखाते हैं जब सूरजमल जैसे शासकों ने दिल्ली और आगरा जैसी जगहों को चुनौती दी थी, जब एक नया भारत आकार ले रहा था। अगर आप कभी भरतपुर या आगरा आएं तो दीघ महल को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाइए। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि एक अनुभव है। गर्जन करते फव्वारे, रंगों से सजी हवा और इतिहास की आवाज़ों से भरे गलियारे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय नीचे ज़रूर लिखें। और हाँ, इतिहास के ऐसे और अद्भुत सफ़रों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिस्टोरिया इंडिका को।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।